अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए हमें कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, शॉर्ट के लिए कितने चैप्टर्स हमें लॉन्ग के लिए करने पड़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने 40 शॉर्ट क्वेश्चंस और 20 लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करनी है। चैप्टर वाइज हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और हम पेपर के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन वाइज इनको हम रीड आउट करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में पेपर के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 इस तरह 9 तक हम उसी पैटर्न के मुताबिक से देखेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 11 इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 2 है। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। पहले दूसरे तीसरे पहले जो दो क्वेश्चन है इनके अंदर अपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड आउट करना है कम्प्लेक्स नंबर का। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसे आपने रियल उसका पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने प्रूफ करना है जेड बार बराबर है जेड के इफ़ जेड इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर आता है। इसी अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है जी बिलोंग कर रहा है सी को, इसको भी आपने प्रूफ कर लेना है। आगे हमारे पास 8 है, 8 क्वेश्चन के अंदर Z1 Z2 Z3 दिया गया है, आपने फाइंड आउट करना है Z1 Z3 ओवर Z2। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 है, Z1 Z2 हमें दिया गया है, इसको आपने एवेलुएट करना है 2Z1 और 4Z2। दरम्यान में माइनस की लामत आएगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें प्रूफ आ सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो स्मॉल है ना, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसके अंदर भी आपने जी बार का वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 के अंदर हमारे पास Z1 Z2 दिया गया है और आपने इसे प्रूफ करना है। इमेजिनरी पार्ट बराबर है Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 के। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके अंदर आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट एंड अर्जेंट डायग्राम, इसकी आप डायग्राम भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इसके अंदर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपने पोलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर भी आपने पोलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर्स के अंदर लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ यूनिटी सोल्व, इनको आपने सोल्व करना है। कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अनकम्प्लीट है, इसका आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 के अंदर भी सेम वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, 29 इसके अंदर हमें इक्वेशन दी गई है, इसको आपने सॉल्व आउट करना है। 30, 31, 32 सेम क्वेश्चन है, इनके अंदर हमें पोलिनोमियल दिया गया है, इसकी अपनी फैक्टराइजेशन करनी है। 32 के अंदर आपको इक्वेशन दी गई है, इसका आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अगर 33, 34, 35, 33 और 34 के अंदर हमें 8 और -27 दिया गया है, इसका अपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 35 के अंदर भी अपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं 16 के, 81 के, 625 के भी। ठीक है, इसी तरह आपको 36 के अंदर प्रूफ दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। इसके बाद 37 है, इसके अंदर में प्रूफ दिया गया है, ये अब लाजमी फाइंड आउट करना है, लाजमी से आपने तैयार करना है। अगर 38, 39, 40 ये आपने लाजमी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आगे 43 है हमारे पास क्वेश्चन, इसके अंदर में फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दो फंक्शन दिए गए हैं ए और बी, इसको आपने कैलकुलेट करना है पहले जुज़ के साथ और दूसरे जुज़ के साथ, दोनों जुज़ों को आपने कैलकुलेट करना है, दोनों फंक्शनों को। अगर 44 है, इसके अंदर में हमारे पास एफ एक्स
ए और बी पार्ट दिया गया, इन दोनों को आपने सोल्व आउट करना है, पहले जूस के साथ भी और दूसरे जूस के साथ भी। आगे 45, 46, 47 ये इस फार्मूले के ज़रिए आपने फाइंड आउट करना है। एफ एक्स बराबर है 4x+7। ठीक है, फार्मूला आपको दिया गया है, इससे आपने फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आगे 48 और 49 हमारे पास क्वेश्चन, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। इसी तरह सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आगे हमारे पास 50 क्वेश्चन है, इसके अंदर डोमेन और रेंज की बात हो रही है। डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर भी आपने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, ये हमें एफ एक्स दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इफ़ एफ 2 इज इक्वल टू -3, एफ -1 बराबर है 0 की। आपने ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 55 क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दिया गया, आपने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसके अंदर भी हमें फंक्शन दिया गया, आपने ये प्रूफ करना है ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपने 57 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया, इसकी अपनी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। 58 क्वेश्चन हमारे पास, 58 क्वेश्चन के अंदर में फंक्शन दिया गया और आपने प्रूफ ये करना है ये 1-to-1 फंक्शन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, इसके अंदर में फंक्शन दिया गया है और आपने फाइंड आउट करना है एफ इंटू 1/x। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास 60 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, इसके अंदर भी आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, आपका फंक्शन दिया गया, आपने डोमेन और कोड डोमेन फाइंड आउट करने हैं, और हमारे पास ये भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आगे हमारे पास 63 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें वाई की वैल्यू दी गई है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं, और आपने इसका लीनियर फंक्शन भी बनाना है। सॉरी, लीनियर फंक्शन हमें दिया गया है। 64 क्वेश्चन है हमारे पास, 64 के अंदर भी हमारे पास सेम क्वेश्चन 63 वाला ही है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है। आगे 65 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है, इसका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ चेंज हैं बस। आगे 68 क्वेश्चन हमारे पास, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन वाई। आपको वाई दिया गया, इसका आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन वाई, वाई की दो वैल्यूज दी गई हैं, आपके पास दो ग्राफ बनेंगे। 69 क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का ग्राफ बनाना है। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिक्ट स्केच एंड एनालाइज, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर के साथ आपने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आगे हमारे पास 71 क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। वाई बराबर है 3x+2 और दूसरा वाई बराबर हमारे पास -x+6 का, इसका आपने ग्राफ भी बनाना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 के अंदर आपने रेडिकल और रैशनल इक्वेशंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसके अंदर आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इसका आपने एलसीएम के ज़रिए इसकी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 74, 75 यहाँ तक आपने इसे एलसीएम के ज़रिए सॉल्व आउट करना है। पहले दो क्वेश्चन के अंदर आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 75 क्वेश्चन के अंदर आपने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 76, 77, 78, 79 क्वेश्चन के अंदर आपने स्क्वायर रूट वाला रूल लगा के, सॉरी स्क्वायर लेके आपने यहाँ से एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आगे हमारे पास 80 क्वेश्चन है, इसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमाइन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसका 80 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी आएगा पेपर के अंदर। आगे हमारे पास 81 है, 81 के अंदर हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं, और आपने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। आगे हमारे पास 82 क्वेश्चन है, 82 के अंदर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं, और सी की भी दी गई है, और आपने शो डैट ये करवाना है ए इंटू बी प्लस सी ये बराबर है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ मिस प्रिंटिंग है, तो ए की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ। ए बराबर है आयोटा 1, 2 आयोटा और माइनस आयोटा। ये था हमारे पास 82 क्वेश्चन। आगे हमारे पास 83 क्वेश्चन है, इफ़ ए
and B are square matrix of the same order, then explain why in general A plus B whole square is नॉट इक्वल टू ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। आपने प्रूव करना है हमारे पास कि ये फार्मूला अनकरेक्ट है। ठीक है, जो आपके पास 83 क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास कमोटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा। कमोटेटिव लॉ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई की बात करें, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अगर हम ए बी को ज़रब दें, जो उसका आंसर आएगा इज़ नॉट इक्वल टू ए बी ज़रब ए के आएगा, बराबर नहीं आता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है कि फार्मूला इज़ नॉट इक्वल। आगे हमारे पास इसी तरह 84 क्वेश्चन है। आगे हमारे पास 85 क्वेश्चन के अंदर भी आपने ट्रांसपोज लेना है, उसको आपने ए के अंदर प्लस करवा देना है। आगे हमारे पास 86 के अंदर भी आपको ए की वैल्यू दी गई है और ए की वैल्यू को आपने इक्वेशन के अंदर पुट करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 87 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास ए बी तो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट दे दी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। आगे हमारे पास 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 है, फाइंड ए बी एंड बी ए। आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए और बी की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। आगे हमारे पास 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन के अंदर आपने एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमाइन, आपको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका आपने डिटरमाइन फाइंड आउट करना है। सेम 91 क्वेश्चन है, सेम टू सेम 92 क्वेश्चन है, सेम टू सेम 93, सेम टू सेम 94, 95 तक क्वेश्चन सेम है, 96 भी सेम ही है। विदाउट आपने एक्सपेंसेस से सॉल्व आउट करना है। आगे हमारे पास 97 क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन के अंदर हम ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने कैलकुलेट करना है 813, 823 कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास 98 क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है, तो आपने से एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। 99 के अंदर फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक डिटरमाइन दिया गया, इसे आपने प्रूफ करना है ये 0 के बराबर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर है फाइंड ए डॉट ए का ट्रांसपोज, ये आपने प्रूफ करना है और हमारे पास ए का डिटरमाइन दिया गया है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 के अंदर है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और आपको प्रूफ करना है के ए बराबर है के की पावर 3 ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 है, वेरीफाई डैट ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 है, इसके अंदर हमारे पास ए बी सेम ही क्वेश्चन है, वैसे वैल्यूज चेंज है। आगे 104 है, इसके अंदर भी अपने मैट डिटरमाइन फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन 105 भी है, सेम क्वेश्चन हमारे पास 106 भी है। 507 के अंदर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक सीरीज दे दी गई है, आपने अगले 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपने पहले 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने पहले 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने nth टर्म को फाइंड आउट करना है, आपको सीक्वेंस दे दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपने अगली दो टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, आपको A1 की वैल्यू दे दी गई है और D की वैल्यू आपको दे दी गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर आपने फार्मूला ड्राइव करके आपने an+1 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने AP का रूल लगाना है और आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है 301। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने टर्म नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने 7वां और 21वीं टर्म आपको दे दी गई है और आपने 100वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने 3 डिजिट पॉसिबिलिटी बनानी है। ठीक है, 77 की। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर आपने 8वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने 5वीं
टर्म आपको दे दी गई है, ठीक है। और आपने 49वीं टर्म फाइंड 17 टर्म हमारे पास बराबर 49 की, आपने एन और A13 फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। 14 के अंदर आपने AM बिटवीन फाइंड आउट करना है, इन दोनों के दरमियान आपने AM फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपने 3 AMs फाइंड आउट करने हैं A और B के दरमियान, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपने MA ऑफ 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इनके दरमियान आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। सम दिस सीरीज हम सीरीज दे दी गई है, आपने A 20 कैलकुलेट करना है 20वीं टर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। एक क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपने SN को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें सीरीज दे दी गई और आपने ये बताना है कि 1071 कौन सी टर्म बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपने 6वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपने 12वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपने 8वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपने AN फाइंड आउट करना है, आपको A4 और A7 दिया गया। आगे हमारे पास 24 क्वेश्चन है, इसमें GM बिटवीन आपने फाइंड आउट करना है 2 आयोटा और 8 आयोटा के दरमियान। आपने क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपने GMs फाइंड आउट करने हैं 2 और 1/2 के दरमियान 3 करने हैं। आपने नंबर 26 के अंदर आपने एन टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपने 9वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं 2 और B के दरमियान। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके अंदर आपको A² B² और C² दिया गया AP, और यहाँ आपने HP फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपने 10 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर भी आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 33 के अंदर आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 34 के अंदर भी आपने इसकी वैल्यू N की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके अंदर आपने 4 डिजिट, ठीक है, इसको आपने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। 36 के अंदर आपने 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, बनानी है। आपको 5 रकमें दे दी गई हैं, इसके आपने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 37 के अंदर आपके पास 8 डिफरेंट बुक्स हैं और 2 इसमें इंग्लिश की बुक्स हैं, इनको आपने रीअरेंज, इनकी आपने से तरतीब चेंज करनी है। 38 के अंदर आपको 4 नंबर दे दिए गए हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, इसे आपने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, इसके अंदर आपके पास अल्फाज दे दी गया पाकिस्तान, इसकी आपने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। आगे 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन के अंदर आपको लेटर दे दिया गया बनाना, इसके आपने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक टेबल है, टेबल के अराउंड आपने पहले 8% बिठाने, फिर 7% बिठाने, फिर 6% बिठाने डिफरेंट वेव के साथ, डिफरेंट तरीक़ों के साथ। आगे हमारे पास 42 क्वेश्चन है। हाउ मनी निकल्स कैन बी मेड फ्राम 10 बेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपने 10 बंतियाँ लेनी है मुख्तलिफ कलर की, उसके साथ आपने हार बनाने हैं। आगे 43 बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये इसका प्रूफ आता है 43 भी और 44 भी। आगे 45 है हमारे पास। हाउ मच डायगोनल एंड ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिकल्स ऑफ पोलोगोन हैविंग 15 साइड। अगर 15 साइड हमारे पास डायगोनल और ट्राइंगल कितने बनते हैं। अगला है हमारे पास 46 क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर में से अपने 11 को इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे हमारे पास 47 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने इसको डिवाइड करना है, आपने इसका आंसर रिमाइंडर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। 48 के अंदर आपको आपने यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको सेकंड पॉलिनोमियल दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें सेकंड पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपने इसका पहला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। यूज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आपने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल कम्प्लीटली ले दिया गया। आगे 51 भी सेम क्वेश्चन है, डिवीजन वाला ये है। सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आपने इसे कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर और आंसर आपने कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास 52 क्वेश्चन है, इसके अंदर x+1 एंड x-2 दो में फैक्टर दे दिए गए हैं। आपने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आपने वैल्यू ऑफ p को और वैल्यू ऑफ q को कैलकुलेट करना है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। इससे आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होने जा रहा है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। वैन दी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपको दे दिया कि आपने डिवाइड करना है x+1 के ऊपर, तो आपके पास रिमाइंडर आपको उसने पहले ही बता दिया 60 हमारे पास बाकी बचेगा, जिसकी वजह से आपने k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर है यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपने p और q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और हमें क्या दे दिया गया है, x+1 एंड x-2 दे दिया गया है। और आपने डिवाइड किस पे करना है, x⁻³ प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस QX+3, हमें ये पोलिनोमियल दे दिया गया है। आगे हमारे पास 55 क्वेश्चन है। डिवाइड दी क्यूब पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूब पोलिनोमियल आपको दे दिया गया है। आपने लीनियर पोलिनोमियल के ऊपर आपने इसे डिवाइड करना है, अपने आंसर और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर हमारे अपने फाइंड आउट करना है के की वैल्यू को, ठीक है। आपको पोलिनोमियल दे दिया गया है और आपने को ये भी बता दिया गया रिमाइंडर हमारे पास बाकी -4 बचेगा। और डिवाइड आपने किस पे करना है, x+2 के ऊपर आपने इसे डिवाइड करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है। शो डैट x-1 है इज़ अ फैक्टर, फैक्टर है, इसको आपने डिवाइड करना है f(x) के ऊपर, ठीक है। इसके अपने फैक्टराइजेशन करनी है। आगे 58 क्वेश्चन है। 58 के अंदर हमारे पास x-2 और x+2 दे दिया गया है। फंक्शन की वैल्यू भी दे दी गई है, ठीक है। आपने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से अपने सॉल्व आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 के अंदर डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद द नोमिनेटर, BZ हमारा नोमिनेटर है, ठीक है। अपना यूज़ किसको करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड जीरो ऑफ द सिस्टम, जीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है। इसके आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री के 60 से लेकर ऑन वर्ड सारे क्वेश्चन हैं 72 तक ट्रिग्नोमेट्री ही है। इसके अंदर अपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 180 को अपने इस्तेमाल करते हुए ये सारे क्वेश्चन के प्रूफ करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है 180 के, इसकी मदद से ये सारे क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। इसके आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ आपने इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों के दरमियान। 68 है हमारे पास, इससे आपने प्रूफ करना है, ठीक है। ये बहुत इजी है। हमारे पास 69 क्वेश्चन है, ये भी आपने प्रूफ करना है, ये लाजमी आएगा पेपर के अंदर। 70, 71, 72 ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। फार्मूले आएंगे तो आप ये जस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। 73 क्वेश्चन के अंदर भी प्रूफ भी है। 74, 75 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, इसके अंदर सम एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 77 भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपने टेबल को भी नहीं यूज़ करना, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने इसको फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास 81 क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर भी हमारे पास प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहाँ आपको फंक्शन दिया गया, आपने ये बताना है कि इवन है कि आड, या फिर ये इवन भी नहीं है और आड भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने फाइंड करना है पीरियड, पीरियड फाइंड किसका करना है, साइन 5x का। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पीरियड फाइंड करना है कोट का, कोट x/2 का आपने पीरियड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपने पीरियड फाइंड आउट करना है कोसिकेंट का, 2x/5 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर भी आपने पीरियड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के अंदर आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। व्हील हैज़ अ डायमीटर आपको दे दिया गया है, ठीक है। आपको ये भी बता दिया गया ये 6 फुट लोकेटेड है। इसके बाद इसने एक चक्कर मुकम्मल करता है 80 सेकंड में। यहाँ से आपने मैक्सिमम हाइट ऑफ राइडर, आपने सवारी की बुलंदी फाइंड आउट करनी है। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन के अंदर आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है। सीक्वेंस के अंदर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन हमारे पास लिमिट वाले हैं। 17 तक ये लिमिट वाले क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी आपने लिमिट ही कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी आपने लिमिट ही कैलकुलेट करनी है, सिर्फ इनकी वैल्यूज चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इससे आगे सारे लिमिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 22 भी हमारे पास लिमिट वाला क्वेश्चन है। 23 भी हमारे पास लिमिट वाला क्वेश्चन है।
24 भी के अंदर भी आपने लिमिट ही कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर आपने लिमिट ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। यहाँ से हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 27 भी लिमिट वाला है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी आपने लिमिट ही कैलकुलेट करनी है। कंडीशन ये है, अगर आपके पास 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। आपके पास जो फॉर्म बननी चाहिए 0 ओवर 1 या 1 ओवर 0 की फॉर्म बननी चाहिए, तो आप उस टाइम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बस। 29 भी लिमिट वाला, 31 भी लिमिट वाला। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, इसके अंदर हमें एफ दिया गया है, ठीक है। आपने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है। 33 है, इसके अंदर आपने कंटिन्यूस फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। 34 के अंदर भी कंटिन्यूस करना है। अगर 35 के अंदर आपने डिफाइन इसे आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। 36 के अंदर भी आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। 37 के अंदर भी आपने इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 38 क्वेश्चन के अंदर भी आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर भी आपने इसका टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट एंड क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट इसकी आपने ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर भी ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व फाइंड आउट करना है एफ का। 41 है हमारे पास क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाय इन किलोमीटर्स, ठीक है। वो सफ़र वो कुछ टाइम टी के बाद इस टी के बाद हमें इसका एस टी दे दिया गया, इन किलोमीटर फासला दे दिया गया। आपने फाइंड किया करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हमें टाइम की वैल्यू दे दी गई है टी हमारे पास बराबर है 2 के। इसी तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय, इसकी हाइट बता दी गई है। इन फिट के अंदर फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमारे पास टी 1 सेकंड दिया गया है। आगे हमारे पास 43 क्वेश्चन है। 43 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं फंक्शन और पॉइंट की वैल्यू दे दी गई है। 44 है हमारे पास क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर भी आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर भी हमारे पास डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 47 के अंदर भी आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 48 के अंदर भी आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। आगे हमारे पास 49 है, यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा डेरिवेटिव का, ठीक है। 49 तक आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद हमारे पास 50 क्वेश्चन है, यह हमारे पास u की वैल्यू दे दी गई है, v की और w की वैल्यू दे दी गई है और आपने इनकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। u प्लस 2v प्लस w में वैल्यूज़ को पुट करना है, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 50 और 51 सेम क्वेश्चन है। आगे 52 है हमारे पास, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर v, वेक्टर का अपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इसकी अपने डायरेक्शन लिखनी है, कोसिकन कोसाइन की अपने डायरेक्शन की भी लिखनी है। आगे हमारे पास 53 है, फाइंड दी टी, आपने वक्त को कैलकुलेट करना है और हमें इक्वेशन दे दी गई है। 54 है हमारे पास, आपने यूनिट वेक्टर यूनिट फाइंड दी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वी, वी डायरेक्शन के साथ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। 55 है हमारे पास, वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है, ये पैरेलल है इसके, यहाँ से आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर भी हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई है, आपने रिप्रेजेंट करना है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास 57 है। 57 के अंदर आपने पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड डी आर यू, यू की वैल्यू दे दी गई है, वी की और डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई है। आपने रिस्पेक्टिवली शो डैश शो ये करवाना है ए बी आपस में, ए बी जो है हमारे पास लाइन, ए बी जो वेक्टर है ये पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, बस आपने ये प्रूफ करना है। आगे हमारे पास 58 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने इन दी फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल एंगल, आपके पास 3 एंगल दे दिए गए हैं 45 45 60 और आपने यहाँ से इनके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। फॉर दी वेक्टर्स हमें यू भी हमें गिवन है, वी भी और डब्ल्यू भी, यहाँ से आपने वी प्लस डब्ल्यू को फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास 60 क्वेश्चन है, फाइंड दी यूनिट वेक्टर, आपने यू का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। 61 है, इसके अंदर हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई हैं, यहाँ से आपने ये शो करवाना है वी यू डब्ल्यू आपस में क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। 62 क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर आपने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है, यू और वी के दरमियान फाइंड आउट करना है।
यू की वैल्यू भी दे दी गई है और वी की वैल्यू भी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, ए बराबर 3 के, बी बराबर 5 के, सी बराबर 7 के आपने एंगल फाइंड आउट करना है ए और बी के दरमियान। आगे हमारे पास 64 है क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन ऑफ ए बिलोंग बी एंड प्रोजेक्शन बी बिलोंग ए। यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू भी दे दी गई है, आपने प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट रियल नंबर सो डैट दी वेलोसिटी वी एंड यू आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से आपने रियल नंबर फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, इसके अंदर हमारे पास फाइंड नंबर आपने जी फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए बी और सी दिया गया है, यहाँ सब ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है, ट्राइंगल बनानी है, एंगल यहाँ हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 68 दोनों सेम है, इसके अंदर आपने ऑर्थोगोनल बनाना है। 69 के अंदर आपको फाइंड एंगल करना है फाइंड आउट दोनों वेलोसिटीज़ के में। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसके अंदर आपने कांस्टेंट फोर्स है दी गई है, एक्ट ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन भी दे दी गई है, फाइंड आउट टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। 71 के अंदर और 72 के अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ए क्रॉस बी बराबर है एंड बी क्रॉस ए, चेक योर आंसर बाय शोइंग डैट ए बी आर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यहाँ आपको पास ए और बी की वैल्यूज़ को दे दिया गया है। 72 है हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास ए बी दे दिया गया है। ठीक है, और आपने यूनिट वेक्टर को शो करवाना है कि ये परपेंडिकुलर है। आगे आपने 73 के अंदर आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ एंगल। ठीक है, पी क्यू आर की हमें वैल्यूज़ को दे दिया गया। आगे आपने 74 के अंदर फाइंड दी एरिया, यहाँ आपने फाइंड एरिया करना है, किसका करना है, पैरेललोग्राम का आपने फाइंड एरिया करना है। यहाँ ए बी सी डी आपकी वैल्यूज दे दी गई हैं। आगे आपने विच वेक्टर्स इफ़ एनी परपेंडिकुलर, आपने ये बताना है परपेंडिकुलर कौन कौन से वेक्टर हैं। 75 के अंदर, 76 के अंदर हमें वी यू डब्ल्यू बता दिया गया, वेक्टर्स हमारे पास स्केलर हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन 77 है हमारे पास, यहाँ हमारे पास यू और वी की वैल्यू दे दी गई है, आपने डिटरमाइन फार्मूला करना है वी यू क्रॉस यू का। आगे 78 है हमारे पास, यहाँ आपने फाइंड आउट करना है एरिया पैरेललोग्राम का, हुज वेक्टर वर्टिकल्स हमें चारों वर्टिकल्स की वैल्यूज दे दी गई हैं। आगे हमारे पास 79 क्वेश्चन है, 79 के अंदर आपने फाइंड करना है मोमेंटम, एम दिया गया है। ठीक है, 40% कर दी गई है और आपके पास ए और बी की वैल्यू भी दे दी गई है। इसके आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आपने इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है यू वी की। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जी1 जी2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपने रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी जी1 जी2 बराबर है 20 के। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आपने फाइंड करना है रूट्स, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इट एज अ प्रोडक्ट इफ लीनियर फंक्शन लीनियर फैक्टर्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी आपने को पोलिनोमियल दे दी गई, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, विद जीरोज एंड सेटिस्फाइज P2 बराबर है 240 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है पोलिनोमियल की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अपने वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आपने लाजमी तैयार करिएगा। आगे भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी हमारे पास प्रूफ आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूफ डैट, आपने ये प्रूफ करना है अगर हमारे पास ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूफ डैट, अगर क्यूब ओमेगा के पास क्यूब रूट है, आपने ये प्रूफ करना है। Z1 एंड Z2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने फाइंड आउट करना है Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 Z2। अगर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास AC सोर्स है, सप्लाई वोल्टेज इतनी है हमारे पास, तो इसके बाद आपने वोल्टेज टू अ सर्किट विद एम्पीडेंस जी इसके बराबर है ओहम। ठीक है, कैलकुलेट आपने करंट करना है इन पोलर फॉर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ऊपर वाले के अंदर ये करंट फाइंड आउट करना है, नीचे भी आपने करंट फाइंड आउट करना है। नीचे वाले में उसने रेक्टेंगुलर की बात की, ऊपर रेक्टेंगुलर की बात नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये आपने लाजमी तैयार करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 ये सेम ही चैप्टर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 23 ये आपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट यहाँ आपने फाइंड आउट करने हैं सब क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 17 यहाँ आपने कंप्लीटिंग स्केल करना है 18 19 20 के अंदर।
बाकी के अंदर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 23 के अंदर अपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है फंक्शन का। 24 है, यहाँ भी अपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके अंदर भी आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। डोमेन और रेंज भी बतानी है आपने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। 28 के अंदर भी और 29 के अंदर भी, और 30 के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करनी है डिटरमाइन अनइक्वल की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास सारी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ये आपका प्रूफ है तीसरे चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसे आपने यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइंस आपने ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने प्रूफ करना है, डिटरमाइन दिया गया है आपको, ठीक है। एक फार्मूला आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इनका तरीका सेम है, ठीक है। सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज है बस। इसके अंदर भी आपने डिटरमाइन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूफ वाला ही है। ये सारे एक ही एक्सरसाइज इन्होंने उठा के दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये भी हमारे पास प्रूफ वाला ही है, ठीक है। आपने ऑपरेशन लगाना होता है रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अपने फाइंड आउट करना इन्वर्स ए इन्वर्स डॉट ए बराबर है I3 के। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, फॉलोइंग दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रैमर रूल। बाई क्रैमर रूल आपने से सॉल्व करना है। 12वीं के अंदर भी क्रैमर रूल लगाना है। 13वीं के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन से अपने मैट्रिक्स इन्वर्स के ज़रिए फाइंड आउट करना है। 14 के अंदर भी आपने मैट्रिक्स इन्वर्स के ज़रिए से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 अंदर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जो आप 9th से करते आ रहे हैं। 21 है, यहाँ भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 22 के अंदर भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 23 के अंदर भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 24 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 25 के अंदर आपको एस जेड की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र फंक्शन करना है बाय फैक्टर थ्योरम। इसी तरह 26 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सिर्फ वैल्यू चेंज है। 27 है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 7 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास ए पार्ट है, यहाँ आपने ए पी को यूज़ करते हुए शॉर्ट ऐड करवाना है। ए माइनस बी ओवर ए सी बराबर है ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने ए बी, ये आपको सीरीज दे दी गई, आपको बी की वैल्यू भी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने ए पी को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ भी आपने दो डिफरेंट टर्म्स बनानी है ए पी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन सारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए पी यूज़ हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास जी पी यूज़ हो रहा है। अगर बात क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर आपने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी आपने कैलकुलेट करनी है, ज्योमेट्रिकल मीन्स। अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एम टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स exceed their positive gm by 2 and their sum is 20, फाइंड द नंबर। आपने नंबर फाइंड आउट करने हैं। 11वें के अंदर भी हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी गई है हार्मोनिक, और यहाँ से अपने के फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आपने एन फाइंड आउट करना है, ठीक है, एच एम बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने एच पी है हमारे पास, ए और बी को अपने शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको A1 A2 दो दे दिए गए हैं। जी एम्स आगे हमारे पास हैं G1 G2 एंड 2 एच एम्स हैं। H1 H2 शो डैट A1 प्लस A2 ओवर G1 G2 बराबर है H1 प्लस H2 ओवर H1 H2। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ द फोर्थ एंड सेवन्थ टर्म of the HP are 2 over 13 and 2 over 25 respectively, find the sequence। आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ आपने n टर्म फाइंड आउट करनी है। 17 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे पास सेम ही है। इसके अंदर आपने सम दी सीरीज़ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास,
सीक्वेंस दे दी गई, आपने एन टर्न फाइंड आउट करनी है। 20 के अंदर भी आपने एन टर्न फाइंड आउट करनी है, 21 के अंदर भी एन टर्न फाइंड आउट करनी है, 22 के अंदर हमारे पास सिंगल फंक्शन है, इसे आपने सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर भी आपके पास परमुटेशन वाले सवाल आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 के अंदर अपने परमुटेशन के ज़रिए ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेने हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारे पास ताश के पत्तों वाला है, ठीक है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको लाजमी आ चाहिए, फार्मूले आएंगे तो आपके से ये प्रूफ होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 से 3 लॉन्ग इंशाल्लाह पक्के आएंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ है। 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7 सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ हैं। आपको फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, फार्मूले अगर आपको अच्छे से आएंगे तो आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास साइन अल्फा साइन इन कोस बीटा की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। आपने साइन अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू दे दी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे प्रूफ हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तक अल्फा जमा बीटा जमा गैमा बराबर 180 के फार्मूले के ज़रिए होने हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी प्रूफ है। 15, 16, 17 ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ हैं। इनकी अपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर ही फुल बटा फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर बस 23 क्वेश्चन है, इसके अंदर अभी आपको प्रूफ दे दिया गया आइडेंटिटी, इसे आपने सॉल्व आउट करना है। 25 इसको भी आपने प्रूफ आउट करना है, 25 के अंदर आपने प्रूफ करना है, 26 के अंदर भी आपने प्रूफ करना है, 27 के अंदर भी आपने ये प्रूफ ही सारे ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 28 ये भी हमारे पास लिमिट वाला है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। 29 भी, 30 भी, ठीक है। 31 भी, 32 से आगे सारे लिमिट वाले क्वेश्चन हैं। लिमिट वाले के अंदर आपने कोस लाफ साइन आप लाजमी तैयार करके जाइएगा, उसका प्रूफ भी आ सकता है। आगे 34 है हमारे पास, इसके अंदर आपने डिसकंटिन्यूस डिस्कस करना है, कंटिन्यूस को 35 के अंदर भी डिस्कस करना है। 36 के अंदर आपने फंक्शन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। 37 के अंदर भी आपको फंक्शन दे दिया गया है, यहाँ आपने ये बताना है कि एफ़ कंटिन्यूस है कि नहीं। 38 के अंदर भी आपको फंक्शन दे दिया गया है एफ़ एक्स और एफ जी, आपने कंटिन्यूस को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर a particle moves along a line such that the position after 1 hour is given in meals find the instantaneous velocity of फाइंड आउट करना है। शॉर्ट भी आया था, लॉन्ग भी आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ हमारे पास अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तीसरा है हमारे पास कोई चौथा और पाँचवा, इनके अंदर अपने डेरिवेटिव्स इनके लेने हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी अपने डेरिवेटिव लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अपने प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक प्रूफ वाले सवाल लाजमी आपने तैयार करने हैं। प्रूफ वाले सवाल लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने डिस्कस करना है कोसाइन फॉर गिवन वेक्टर, इसके साथ आपने कोसाइन को डिस्कस करना है। 14 भी क्वेश्चन में बस सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स बता दी गई है, नीचे भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू दे दी गई है। इसके बाद आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो भी दे दिया गया है, यहाँ भी आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 18, ये भी हमारे पास प्रूफ आ गया है। प्रूफ वाले सवाल मैथ में ज़्यादा आते हैं। 90 भी हमारे पास प्रूफ वाला क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 20 भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास मोमेंटम यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। 21 के अंदर आपको फोर्स दे दी गई है, अपने फाइंड मोमेंटम ही करना है। मोमेंटम वाले टॉपिक में से 3 से 4 लॉन्ग आए हुए हैं। आगे हमारे पास 22 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपने मोमेंटम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्स का पॉइंट बता दिया गया है। 23 के अंदर भी आपने मोमेंटम ही फाइंड आउट करना है। 24 के अंदर भी ये आपने फाइंड आ वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। 25 हमारे पास लाफ साइन आया हुआ है जी, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, और ये मैथ के सारे लेक्चर वाइज
टॉपिक वाइज आपके सारे लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।